भाइयों और बहनों, आज हम आपको ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को आनंद से भर देगी और आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसे बरसाएगी जैसे सावन की घनघोर वर्षा से धरती तरबतर हो जाती है। यह कथा है जन्माष्टमी के पावन दिन की, उस दिन की जब नंद के आनंद भवन में एक नन्हा सा श्याम सुंदर प्रकट हुआ, जिसकी मुस्कान में ब्रह्मांड की समस्त ममता थी, जिसकी आंखों की कोमल चमक में अनंत लोकों की करुणा थी और जिसकी बांसुरी की तान सुनकर गोप गोपिकाएं ही नहीं बल्कि वृंदावन के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और स्वयं यमुना का जल भी थिरकने लगता था। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक लीला रूप घटना नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवतरण था और इस दिन किया गया हर पूजन, हर उपाय, हर मंत्र उच्चारण 100 गुना फल देता है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान का प्रिय दिन है। और इस प्रिय दिन पर जब तुलसी के पवित्र पत्ते और उसकी सुगंध से वातावरण महक उठता है, तब मानो भगवान के हृदय के सबसे कोमल तार झंकृत हो जाते हैं। तुलसी जिसे श्रीहरि की अनन्य भक्ति प्राप्त है, तुलसी जिसके बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है, तुलसी जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और जो अपने भक्तों के पापों का नाश कर उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है, ऐसी पवित्र तुलसी जब जन्माष्टमी की रात अपने हरे पत्तों और मनमोहक सुगंध के साथ भगवान के चरणों को स्पर्श करती है, तो वह भक्त के जीवन में सौभाग्य, धन, आरोग्य और असीम कृपा का आशीर्वाद लेकर आती है। आज वास्तु ज्ञान के इस पावन प्रसारण में हम आपको तुलसी के उसी दिव्य रहस्य से अवगत कराएंगे जो केवल जन्माष्टमी की रात को किया जाता है और जिसका फल अद्भुत, अकथनीय और अकल्पनीय होता है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने वाले की किस्मत में भरे अंधकार में भी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, उसके जीवन में रुकावटें टूटने लगती हैं और लक्ष्मी मां के चरण उसके द्वार को स्थायी रूप से स्पर्श करते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आवश्यक है कि आप जान लें तुलसी का आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि केवल विधि जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आपके हृदय में भक्ति का दीप नहीं जला है तो उपाय का फल आधा ही मिलता है। जैसे दीपक में तेल न हो तो उसकी लौ बुझ जाती है, वैसे ही भक्ति बिना उपाय का चमत्कार अधूरा है। पुराणों में आता है कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे और उन्होंने श्रीहरि को एक अद्भुत सुगंध से घिरे हुए देखा। पूछने पर श्रीहरि ने कहा, हे नारद, यह सुगंध तुलसी के चरणों से आई है, जिसने अभी अभी मेरे चरणों को स्पर्श किया है, और मैं उस भक्त के प्रति आर्णी हो जाता हूं जो तुलसी को सच्चे प्रेम से मुझे अर्पित करता है। इसलिए जन्माष्टमी पर तुलसी केवल पत्ते मात्र नहीं है, वह भगवान तक पहुंचने का एक जीवंत सेतु है। जब आप इस दिन तुलसी में वह एक विशेष वस्तु बांधते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो वह वस्तु केवल वस्तु नहीं रहती, वह भगवान का आशीर्वाद बन जाती है और आपके घर के हर कोने में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह कर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी के साथ किया गया यह उपाय आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। यह केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने, घर के कलह को समाप्त करने और परिवार में प्रेम बढ़ाने का दिव्य माध्यम है। और इसे करने का सही समय, सही मंत्र और सही भावना जानना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे बीज को सही मौसम में बोया जाए तो वह फलता फूलता है, वैसे ही यह उपाय सही तिथि और सही मुहूर्त पर ही अपना अद्भुत प्रभाव दिखाता है। इसलिए वास्तु ज्ञान के इस पावन प्रसंग को अंत तक सुनना न भूलें, क्योंकि जो ज्ञान आप आज पाएंगे वह आपके जीवन को सदा सदा के लिए बदल सकता है। और आगे के भाग में हम आपको बताएंगे कि तुलसी में वह कौन सी दिव्य वस्तु बांधनी है, कैसे बांधनी है, और जन्माष्टमी की रात उसके बाद कौन सा मंत्र जाप करना है जिससे यह उपाय पूर्ण होगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर में अविरल रूप से बहने लगेगी। मेरे प्यारे भक्तों, अब समय आ गया है उस गूढ़ रहस्य को प्रकट करने का जो पीढ़ियों से गुरुओं की परंपरा में सुरक्षित रहा। यह रहस्य इतना सरल है कि आपको आश्चर्य होगा और इतना प्रभावशाली है कि इसे करने वाले का भाग्य पलक झपकते बदल सकता है। यह उपाय है कृष्ण जन्माष्टमी की रात तुलसी में पीले रंग का रेशमी धागा और उसमें पिरोया हुआ छोटा सा गोमती चक्र बांधना।
गोमती चक्र जो अपने आप में लक्ष्मी का प्रतीक है, जो समुद्र की गहराइयों से प्राप्त होता है और जिसे शास्त्रों में धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का चिन्ह माना गया है। जब इस गोमती चक्र को पीले रेशमी धागे में बांधकर तुलसी के पौधे पर स्थापित किया जाता है, तो यह भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा को आपके घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करता है। पीला धागा गुरु और विष्णु का प्रिय है और गोमती चक्र समुद्र मंथन की अमूल्य देन है और तुलसी तो स्वयं श्री हरि की आराध्या है। इस प्रकार जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा चक्र बनता है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में शुभता का संचार करता है। अब विधि को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें भावना, समय और मंत्र का संयोजन ही इस चमत्कार को संभव बनाता है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और तुलसी माता के पास एक दीपक जलाकर उन्हें जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में पीला रेशमी धागा, गोमती चक्र और गंगा जल रखें। अब इन पर हल्दी का हल्का सा लेप करें और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखकर मंत्र उच्चारण करें। ऐम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। यह जप करते समय अपने मन में स्पष्ट भाव रखें कि आप भगवान से अपने घर, परिवार और जीवन के लिए सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जब मंत्र जप पूर्ण हो जाए तो पीले धागे में गोमती चक्र को पिरो लें और इस धागे को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर तुलसी के पौधे के चारों ओर घड़ी की दिशा में 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ भगवान का नाम लें और अपने हृदय की इच्छा उनके चरणों में अर्पित करें। 7 परिक्रमा पूर्ण होने के बाद वह गोमती चक्र वाला पीला धागा तुलसी की शाखा पर सावधानी से बांध दें। बांधते समय मन में कहें, हे श्री कृष्ण, हे तुलसी माता, मेरे घर में आपके चरणों की कृपा कभी ना हटे। जैसे ही यह उपाय पूर्ण होगा, आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण हल्का और शांत हो गया है, मानो किसी ने सारे बोझ को उठा लिया हो। शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय के बाद अगले 21 दिनों में आपके जीवन में कोई न कोई सुखद संकेत अवश्य प्रकट होता है। चाहे वह रुका हुआ पैसा हो, पुराना कर्ज चुकना हो, व्यापार में अचानक लाभ हो या घर में कोई बड़ी खुशखबरी आना, इसका प्रभाव इतना तीव्र है कि नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और आर्थिक रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। और यदि आप इस उपाय को हर साल जन्माष्टमी पर करते हैं तो यह आपके घर में स्थायी समृद्धि का कवच बना देता है। कई संतों ने इसे अपने साधकों को सुझाया है और अनुभव में पाया है कि तुलसी के इस उपाय से केवल धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी मिलता है। और भक्तों, जब आप यह उपाय करें तो याद रखिए कि यह केवल एक टोटका नहीं बल्कि भक्ति का कार्य है। इसमें केवल क्रिया नहीं बल्कि भावना प्रधान है, और भावना वही होनी चाहिए जो मीरा में थी, जो गोपियों में थी। संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण विश्वास। वास्तु ज्ञान का उद्देश्य आपको केवल उपाय बताना नहीं बल्कि उसके पीछे की आध्यात्मिक सच्चाई को समझाना है, ताकि जब आप इसे करें तो आपके हृदय में वही दिव्यता जागृत हो जो द्वापर युग की उस रात वृंदावन में थी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए इस जन्माष्टमी पर तुलसी में गोमती चक्र और पीले रेशमी धागे का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करें और भगवान की कृपा को अपने जीवन में अवतरित होते देखें। भक्तों, आप में से कई के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर तुलसी और गोमती चक्र का यह मिलन इतना शक्तिशाली क्यों है? इसके पीछे कौन सा शास्त्रीय रहस्य छिपा है? तो सुनिए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी की महिमा विस्तार से वर्णित है। स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि तुलसी के बिना कोई भी पूजन, कोई भी यज्ञ, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तुलसी को श्री हरि की प्रिय पत्नी तुलसी देवी का अवतार माना गया है, जिनका जन्म धर्म और पवित्रता की स्थापना के लिए हुआ। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, तब अनेक रत्नों के साथ गोमती चक्र भी प्रकट हुआ, जो स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक और विष्णु का शस्त्र रूप माना जाता है। गोमती चक्र को शंख, चक्र, गदा, पद्म के समान ही पूज्य स्थान दिया गया है।
यह केवल एक समुद्री पत्थर नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो जल तत्व से उत्पन्न होकर जीवन में प्रवाह, स्थिरता और ऐश्वर्य लाता है। जब यह गोमती चक्र तुलसी के साथ जुड़ता है तो यह मानो जल तत्व और पृथ्वी तत्व का पवित्र संगम बन जाता है। जल तत्व लक्ष्मी का वास है और पृथ्वी तत्व स्थिरता का। इसलिए यह संगम आपके जीवन में धन के साथ साथ उस धन को बनाए रखने की शक्ति भी देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त तुलसी में चक्र अर्पित करता है उसके घर में रोग, दरिद्रता और अशांति का वास नहीं होता और वह परिवार पीढ़ियों तक समृद्ध और सुखी रहता है। अब आप सोचिए कि जब यह कार्य जन्माष्टमी जैसे दिव्य दिन किया जाए, जब स्वयं विष्णु का अवतार श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए, तब इसका फल कितने गुना बढ़ जाता है। यह उपाय केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, इसके अदृश्य लाभ भी हैं जो शायद आपको तुरंत न दिखें लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। जैसे आपके घर के वातावरण में हल्कापन आना, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ना, मानसिक तनाव का कम होना, नकारात्मक विचारों का घट जाना और अकारण आने वाले भय का समाप्त हो जाना। इसके अलावा यह उपाय आध्यात्मिक साधना के मार्ग को भी प्रशस्त करता है, क्योंकि तुलसी और गोमती चक्र दोनों ही साधक की ऊर्जा को स्थिर और शुद्ध करते हैं, जिससे ध्यान और मंत्र जाप में एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग व्यापार या नौकरी में बार बार असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह उपाय एक अदृश्य कवच की तरह कार्य करता है जो नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करता है और सही अवसरों को आकर्षित करता है। कई साधक कहते हैं कि इस उपाय के बाद उन्हें ऐसे अवसर मिले जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। और भक्तों, यह केवल कथन नहीं है। मैंने स्वयं ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां लोगों ने यह उपाय जन्माष्टमी की रात किया और कुछ ही समय में उनके जीवन में सुखद परिवर्तन होने लगे। एक साधक ने बताया कि वर्षों से रुका हुआ कोर्ट केस अचानक उनके पक्ष में निपट गया। एक अन्य भक्त ने कहा कि व्यापार में आई गिरावट के बाद जब उन्होंने यह उपाय किया तो कुछ ही हफ्तों में उनका कारोबार दुगना हो गया। और सबसे बड़ी बात, यह उपाय करने से आपको एक आत्मिक संतोष मिलता है कि आपने भगवान को प्रिय वस्तु अर्पित की है। यह संतोष ही आपके चेहरे पर वह तेज लाता है जो किसी आभूषण या वस्त्र से नहीं आता। याद रखिए, जब आप तुलसी में गोमती चक्र बांधते हैं तो वह केवल पौधे की शाखा पर नहीं बंधता, वह आपके भाग्य के द्वार पर बंधता है, जो हर आने वाले संकट को रोक देता है और हर शुभ अवसर को अंदर आने देता है। इसलिए वास्तु ज्ञान के इस पावन संदेश को अपने जीवन में उतारिए। इस जन्माष्टमी पर तुलसी और गोमती चक्र का यह मिलन करिए और देखिए कैसे आपका जीवन भीतर और बाहर से बदलने लगता है। यह उपाय आपका और आपके परिवार का स्थायी रक्षक बन जाएगा। और जब जब तुलसी की पत्तियों को हिलती देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह केवल हवा नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके आंगन में घूम रही है। भक्तों, अब जबकि आप इस उपाय की विधि और शास्त्रीय महत्व जान चुके हैं, यह भी आवश्यक है कि आप इसकी सावधानियों और उन सूक्ष्म रहस्यों को समझें जो इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे औषधि का सही समय और सही मात्रा में सेवन ही रोग का नाश करता है, वैसे ही उपाय का सही तरीके से किया जाना ही उसके चमत्कार को प्रकट करता है। सबसे पहली सावधानी यह है कि तुलसी को स्पर्श करने से पहले स्नान अवश्य करें। अपवित्र अवस्था में तुलसी का स्पर्श शास्त्र विरुद्ध है और तुलसी माता इसे स्वीकार नहीं करती। दूसरी सावधानी है कि संध्या के बाद तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए यदि आपको तुलसी के पत्ते पूजन में लगाने हों तो दिन में ही तोड़ लें। तीसरी बात, जब आप गोमती चक्र और पीला धागा तुलसी में बांधें तो आपके मन में कोई नकारात्मक विचार, क्रोध या लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका मन एक माध्यम बनता है जिसके द्वारा ऊर्जा तुलसी से आपके जीवन में प्रवाहित होती है। यदि उस समय मन में अशुद्ध भाव आएंगे तो वह ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। चौथी सावधानी यह कि तुलसी के पास या उसके गमले में जूते चप्पल पहनकर न जाएं, यह अत्यंत अशुभ माना गया है। पांचवी बात, इस उपाय को करते समय अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं, क्योंकि यह कोना ईशान कोण कहलाता है
और भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का प्रिय स्थान है। अब बात करते हैं मंत्र जप के गहरे रहस्य की। आपने पहले सुना कि इस उपाय में एयम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है, लेकिन इसके साथ एक विशेष गुप्त मंत्र भी है जो इस उपाय के प्रभाव को कई गुना कर देता है। यह मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार जप तुलसी में धागा बांधने के तुरंत बाद करें। यह मंत्र लक्ष्मी बीज, श्री महालक्ष्मी की शक्ति, ह्रीं और कृष्ण प्रेम, क्लीं तीनों को जागृत करता है, जिससे तुलसी, गोमती चक्र और पीले धागे में एक तीव्र आध्यात्मिक स्पंदन उत्पन्न होता है जो आपके घर को एक सुरक्षा कवच से घेर लेता है। और अब मैं आपको एक गुप्त तरीका बताता हूं जिससे यह उपाय और भी शक्तिशाली हो जाता है। इस गुप्त तरीके में धागा बांधने से पहले तुलसी के पास 5 प्रकार के मीठे फल अर्पित करें, जैसे केला, सेब, अनार, अंगूर और अमरूद। इन फलों को पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और फिर तुलसी के पास रख दें। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी को अर्पित किया गया फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह आपके जीवन में मीठे परिणाम लाता है। दूसरी गुप्त विधि यह है कि तुलसी के नीचे थोड़ा सा गौमूत्र और गंगाजल मिलाकर छिड़क दें। यह भूमि को पूर्णतः पवित्र कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। तीसरी गुप्त बात, जब आप तुलसी में धागा बांधें तो आपके पास एक छोटा सा घंटा होना चाहिए। हर परिक्रमा के बाद उस घंटे को धीरे धीरे बजाएं। घंटे की ध्वनि वातावरण में व्याप्त तमस और रजस गुणों को नष्ट करती है और सात्विक ऊर्जा को बुलाती है। चौथी गुप्त शक्ति यह है कि उपाय करने के बाद तुलसी के चारों ओर 7 दीपक रखकर उन्हें प्रज्वलित करें। यह दीपक प्रतीक हैं सप्तलोकों के, जिनमें आपकी प्रार्थना और भक्ति की तरंगें प्रवाहित होकर सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती हैं। 5वां और अंतिम गुप्त रहस्य यह है कि यह उपाय करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर तुलसी का एक पत्ता और गोमती चक्र पीले कपड़े में लपेटकर बांध दें। यह आपके घर में आने वाली हर नकारात्मक शक्ति को बाहर ही रोक देगा और यह शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक वह पत्ता स्वाभाविक रूप से सूखकर गिर नहीं जाता। भक्तों, जब आप इन सावधानियों और गुप्त तरीकों को अपनाते हैं तो आपका उपाय केवल एक कर्मकांड नहीं रहता, वह एक जीवंत आध्यात्मिक अनुष्ठान बन जाता है जो आपके जीवन के हर कोने में दिव्यता का प्रकाश भर देता है। और याद रखिए, वास्तु ज्ञान आपको केवल विधि नहीं बल्कि वह संपूर्ण अनुभव देना चाहता है जो आपके तन, मन और धन तीनों को श्री कृष्ण की कृपा से भर दे। इस जन्माष्टमी पर तुलसी में बांधा गया यह धागा केवल एक गांठ नहीं होगी, यह आपके भाग्य की डोर होगी जो भगवान के हाथों में बंध जाएगी। और एक बार जब आपका भाग्य श्री कृष्ण के हाथ में आ गया तो उसे कोई विपत्ति, कोई ग्रह दोष और कोई दुर्भाग्य नहीं तोड़ पाएगा। भक्तों, कोई भी उपाय तभी जीवंत होता है जब वह केवल शास्त्रों में लिखा न रहे बल्कि किसी के जीवन में उतरकर फल दे। और तुलसी में जन्माष्टमी पर गोमती चक्र व पीले धागे का यह उपाय तो ऐसा है जिसके परिणाम मैंने अपने ही जीवन और अनगिनत भक्तों के जीवन में देखे हैं। आज मैं आपको कुछ सच्चे प्रसंग सुनाऊंगा जो आपके विश्वास को चट्टान की तरह अडिग कर देंगे। पहला प्रसंग है वृंदावन की एक वृद्धा भक्तिन का, जिनका नाम श्रीमती सावित्री देवी था। वे वर्षों से अपने छोटे से घर में तुलसी की सेवा करती थीं, परंतु उनके घर में लगातार आर्थिक तंगी रहती थी। उन्होंने वास्तु ज्ञान पर सुना कि जन्माष्टमी की रात तुलसी में गोमती चक्र व पीला धागा बांधने का उपाय चमत्कारी है। उन्होंने न तो किसी से सलाह ली न संकोच किया, बस पूरे विश्वास के साथ यह उपाय कर दिया। और भक्तों, अद्भुत संयोग देखिए, कुछ ही दिनों में उनके पोते को शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल गई। उनके घर में जो बरसों से सूना पड्ढा रसोई घर था वह फिर से खुशबुओं से भर गया। दूसरा प्रसंग है एक व्यापारी रमेश जी का, जो लगातार घाटे में थे। कर्ज का बोझ इतना था कि घर में तनाव बना रहता। उन्होंने यह उपाय किया और साथ में प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू कर दिया। 3 महीने के भीतर उनका व्यापार न केवल संभला बल्कि लाभ में आ गया। वे आज भी कहते हैं कि यह सब श्री कृष्ण और तुलसी माता की कृपा का परिणाम है। तीसरी घटना,
एक गृहिणी अनीता जी की है जो मानसिक तनाव और परिवार में कलह से परेशान थीं। उन्होंने इस उपाय के साथ मंत्र जप में विशेष भाव जोड़ा। उन्होंने हर जप के साथ यह सोचा कि भगवान उनके परिवार में प्रेम और एकता स्थापित कर रहे हैं, और सच में कुछ ही हफ्तों में घर के रिश्तों में जो ठंडापन था वह पिघल गया। आज उनका घर हंसी और शांति से भरा है। भक्तों, ये केवल 3 नहीं, ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं जिनमें लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन को बदला है। यह उपाय केवल धन लाभ नहीं देता, यह मन के भीतर एक स्थिरता और शांति भी लाता है। तुलसी का स्पर्श, गोमती चक्र की ऊर्जा और पीले धागे का रंग, तीनों मिलकर आपके मनोबल को बढ़ाते हैं। आपके भीतर एक अदृश्य आत्मविश्वास भरते हैं कि अब कोई भी समस्या आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह उपाय आपके हृदय चक्र को सक्रिय करता है। तुलसी की सुगंध और ऊर्जा आपके भीतर भक्ति का भाव जगाती है, जिससे आप अपने ईश्वर के और करीब महसूस करते हैं। यह भावना आपको भीतर से हल्का कर देती है, जैसे किसी ने आपके मन का बोझ उतार दिया हो। मानसिक रूप से यह उपाय एक प्रकार का ध्यान भी है। जब आप तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मंत्र जपते हैं और दीपक जलाते हैं, तो आपका मन वर्तमान क्षण में टिक जाता है। चिंता और भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह स्थिति आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की शक्ति देती है। और भक्तों, जब मन सकारात्मक होता है तो वह अच्छे अवसरों को अपनी ओर खींचता है। यह केवल आध्यात्मिक नियम नहीं, बल्कि एक मानसिक विज्ञान है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उपाय को केवल क्रिया समझकर न करें, इसे प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ करें। वास्तु ज्ञान का संदेश यही है कि भक्ति और विज्ञान दोनों का संगम ही पूर्ण फल देता है। जन्माष्टमी के इस पावन दिन जब आप तुलसी में गोमती चक्र और पीले धागे का यह दिव्य बंधन बांधेंगे, तो केवल एक उपाय नहीं करेंगे, बल्कि अपने भाग्य की डोर को श्री कृष्ण के करकमलों में सौंप देंगे। और एक बार जब आपका भाग्य उनके हाथ में है, तो फिर जीवन की हर राह पर आपको केवल उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देगी, जो आपको प्रेम, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। इसीलिए भक्तों, इस जन्माष्टमी पर देर न करें। अपने घर की तुलसी को इस दिव्य अनुष्ठान का साक्षी बनाएं और अपने जीवन में श्री कृष्ण की कृपा का अवतरण स्वयं अनुभव करें।